हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 न्यू सिलेबस क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, फाइंड डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन एपीज हैं और तब हमें फाइंड करना है उसका डिफरेंस और उसके बाद 3 मोर टर्म्स। आगे का एपी है कि नहीं ये हमें कॉमन डिफरेंस से पता चलेगा। अगर हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। हर बार कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो एपी में है, और एपी में रहेगा तो वो कॉमन डिफरेंस उसी वक्त पता भी चल गया, और उसी कॉमन डिफरेंस का यूज़ करके हम अगले 3 टर्म को फाइंड भी कर लेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो एपी में नहीं होंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगले किसी भी एलिमेंट में से एक पिछला एलिमेंट को घटा के देखना। तो निकालेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। इसमें है 2, 4, 8 एंड 16। 2, 4, 8 एंड 16। अगर हम 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करें, 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करें, 4 - 2 2 आएगा, और 8 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करें तो 8 - 4 4 आएगा। मतलब कि हमने यहाँ पे क्या किया कि A2 - A1 किया और A3 - A2 किया, विच इज़ नॉट इक्वल। सो इट इज़ नॉट एन AP, इसलिए ये AP नहीं है। तो नॉट एन AP, ये AP नहीं है। सेकेंड पार्ट पे चले तो ये दिया 2, 5/2, 3, 7/2 और कुछ। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो 5/2 मतलब अगर हम लिखें A2 - A1, A3 - A2, ठीक है, हो जाएगा 5/2 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 5/2 - 2, तो ये कितना आएगा 1/4 आएगा, 1/4। और इसको घटाएं 3 - A2, 3 - 5/2, 6 - 5, तो ये भी हो जाएगा 1/2। सॉरी यहाँ पे हमने 1/4 लिखा, 1/2 आएगा, यहाँ भी आएगा 1/2। तो यहाँ तो ये पता चल गया कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, मतलब हर बार सेम ही आएगा कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये AP तो है। अब इसके हमको टर्म्स निकालने हैं। टर्म्स कैसे निकालेंगे, A4 तक तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। A5 का मतलब क्या हुआ, A5 का मतलब हुआ 1A + 4D। A6 का मतलब हुआ A + 5D। A7 का मतलब हुआ A + 6D। हमें D का वैल्यू यहाँ पता ही है और A का वैल्यू 2 है, पता ही है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि A जो है वो 2 है, D जो है 1/2 है, और इनको हम यूज करके इस फॉर्मूला में A5, A6 और A7 निकाल देंगे। ठीक है, आगे कभी किसी पे पूरी तरह बना कर दिखा दूंगा। अभी ये थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है -1.2 - 3.2। तो जाहिर सी बात है पहले इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो घटाने पे कितना हुआ, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो जाएगा -+1.2। तो इसका कितना वैल्यू आ गया, घट गया, तो ये हो गया आपका -2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अगर यही हम इसको भी घटा दें इसमें से इसको, तो ये हो गया -5.2 माइनस माइनस मतलब +3.2, और ये आ जाएगा, ये भी -2 ही आ गया। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है। तो इसके अगले 3 टर्म क्या होंगे, मैं एक टर्म निकाल देता हूँ, 2 टर्म आप निकाल लीजिएगा। मान लीजिए हम बोल दिए 1, 2, 3, 4 टर्म दिए गए, तो 5वां टर्म, तो A5 क्या होगा A + 4D। तो A + 4D का मतलब -1.2 मेरा फर्स्ट टर्म है, आप +4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो कितना हो जाएगा -1.2 और ये -8, 4 दूनी 8, -8 में -8, तो ये -1 और ये -8, तो कितना हो जाएगा -9.2 आ गया। वैसे हम A6 निकाल सकते हैं, वैसे हम A7 निकाल सकते हैं। A6 के लिए क्या करेंगे A + 5D, सेम वही -1.2 फर्स्ट टर्म है, और 5 इंटू D कितना है -2, तो 10 और ये 11 -11.2। वैसे हम A7 निकालेंगे तो वही हमारा ये 5th टर्म और ये 6th टर्म हो जाएगा। और वैसे ही चौथे पार्ट पे है तो सेम वही है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, चेक करना है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अगर इक्वल आ रहे हैं, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, आ रहे हैं तो AP फॉर्म कर रहे हैं, वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। और इसी कॉमन डिफरेंस को यूज करके हम 3rd, 4th, 5th, 6th जो भी हमें टर्म निकालना वो निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा -6 -
-10, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा -2 -6, तो ये क्या हो गया, ये आ गया प्लस में 10 हो जाएगा तो यहाँ 4 आ गया, और ये प्लस में 6 हो जाएगा तो यहाँ भी 4 आ गया, मतलब टर्म तो सेम आ गए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पांचवा टर्म A5। तो A5 क्या होता है, A + 4D, तो A कितना है -10 प्लस 4 इंटू डी कितना है 4, तो ये 16 हो जाएगा। 16 और -10 कितना हो जाएगा, 16 - 10, तो ये हो गया 6। वैसे ही अगर हम A6 निकालें, वैसे ही अगर हम A7 निकालें तो निकल जाएगा, ये -10A प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, वैसे इसमें -10A हो गया प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, ये हो गया 20 में से 10 गया 10 बचा, और ये हो जाएगा 24 - 10 40, तो ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गया। वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें भी इसको घटाएंगे चेक करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे चेक करेंगे, किसी भी दो टर्म को घटा सकते हैं चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 + √2 - 3, तो कितना बचा, यहाँ √2 बचा। वैसे ही इसमें से भी घटाएंगे, 3 + 2√2 -3 -√2, क्वेश्चन रखेंगे प्लस के साथ, तो ये घटेगा तो माइनस हो गया, तो ये तो कट गया, और 2 रूट में से 1 √2 कट गया, और 3 में से ये 3 कट गया, तो सिर्फ बचा √2, ठीक है। इसमें भी दोनों सेम है, तो वैसे ही हम इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे, यहाँ भी A5 निकाल लेंगे, A6 निकाल लेंगे और A7 निकाल लेंगे। सेम वही मेथड, A5 को हम क्या बोलेंगे, A + 4D, A6 को A + 5D, और A7 को A + 6D। ये सारे क्वेश्चंस मैं पार्शियली सॉल्व करके छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप ट्राई कर सकते हैं। ए का वैल्यू में पता है 3 है, और कॉमन डिफरेंस पता है √2 है, बस पुट करना है, वैल्यू तीनों टर्म आ जाएंगे। ये चौथा 6 पार्ट पे आते हैं। 0.2, ठीक है, तो इसमें से इसको हम घटाएंगे, अगर इसमें से इसको घटाएं तो ये बचा 0.22 - 0.2, यहाँ ये बचेगा 0.2 नहीं 0.02, और इसमें से इसको अगर घटाएं तो 0.222 - 0.22, तो ये हट जाएगा, तो बचेगा 0.002। ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो इसलिए नो AP, ये AP फॉर्म नहीं कर रहे हैं। वैसे ही अगर इसको देखें तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 - 0, ये -4 ही रहेगा, और -8 - -4, तो ये भी -4 ही आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो इसलिए हम इसका निकाल सकते हैं। इसका A5 निकालेंगे तो A + 4D हम निकाल दे रहे हैं इस पर, 0 + 4 इंटू डी कितना है -4, तो ये हो गया -16। वैसे ही हम अगर A6 निकालें तो A + 5D, A + 5D मतलब 0 + 5 कॉमन डिफरेंस D, तो ये हो गया -20। वैसे ही A7 निकालें तो ये हो गया A + 6D मतलब 0 + 6, ये D हो गया -4, ये भी आ गया -24, ऐसे निकाल सकते हैं। 8th पार्ट पे चलें तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, मतलब हर का कॉमन डिफरेंस 0 है, मतलब वही बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका तो सेम है कि वही बार बार रिपीट होगा। मतलब अगर हम A5 बोलें, A6 बोलें, A7 बोलें, तो वो सब केस में -1/2 ही आएगा। तो यही हमारे टर्म्स हो गए, बस मैंने इसको छोड़ा है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद इसमें भी अगर देखें तो 3 में से 1 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे, अगले में से पिछला टर्म हम घटा रहे हैं चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस का। तो 3 में से 1 गया, ये 2 बचा, और 9 में से 3 गया, ये 6 बचा। ये दोनों तो इक्वल है नहीं, नॉट इक्वल, तो ये अगर नॉट इक्वल हैं तो नॉट फॉर्म एन AP, नॉट फॉर्म एन AP, क्योंकि AP का मतलब ये होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें एक नंबर और फिक्स नंबर हर बार जोड़ा जाए। एक बार यहाँ 2 जोड़ दिया, एक बार 6 जोड़ दिया, तो ये AP फॉर्म नहीं हो रहा है। वैसे ही 10वें क्वेश्चन पे A 2A 3A 4A दिया है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2A - A कितना आ गया A, 3A - 2A कितना आ गया, फिर 3A - 2A A, 4A में से 3A, ये ज़रूरत नहीं है पर बता रहा हूँ, 4A में से 3A, यही मतलब हर बार A ही आ रहा है, तो हम बता सकते हैं इसका अगला टर्म क्या होगा, ये तो देख के ही पता चल जा रहा है। तो अगर हम A5 निकालें, A6 निकालें, A7 निकालें, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये 5A आएगा, A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A,
6a 7a, अभी हमें यहीं तक निकालना है, रुकते हैं। इसके बाद ये अगर इसमें से इसको घटाएं तो ये a स्क्वायर माइनस ए है और ये a क्यूब माइनस ए स्क्वायर है। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं नॉट फॉर्म एन ए पी नहीं फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे √2 √8, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो √2 तो √2 है, ठीक है। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। √18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 18 का मतलब हुआ ये 2 बार में गया 9, ये 3 मतलब कि 3√2 लिख सकते हैं। वैसे ही 32 को क्या लिख सकते हैं 4√2। तो अगर इसमें से इसको घटाएं तो 2√2 में से 1√2 गया तो √2 बचा। इसमें से इसको घटाएं तो 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 बचा। मतलब इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही है, सेम है, तो ये भी AP फॉर्म करेगा। तो इसमें भी हमको पता क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए फर्स्ट टर्म, जो कि पता है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल रखा है, सॉरी, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल रखा है। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं A5 A6 और A7। क्या होगा A5 A + 4D, ये हमें पता है, D का वैल्यू पुट कर देना है √2, ये कितना हो जाएगा A + 5D, और A7 यहाँ पर निकालेंगे तो A + 6D आप पुट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन √3 √6 √9 √12, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसको फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। तो √6 में से अगर √3 हम घटाएं तो ये √6 माइनस √3 है, और ये √9 माइनस √6 है। √9 मतलब 3 माइनस √6, ये दोनों टर्म इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल, और जब इक्वल नहीं है तो हम सीधे बोल सकते हैं कि नॉट फॉर्म एन AP फॉर्म ही नहीं कर रहा, तो हमें निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन अगर देखें तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये 49। ये तो देखने पे AP फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें अगर जोड़ा जाए तो सिर्फ 8 का ही डिफरेंस है, इसमें देखा जाए तो ज़्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है। कितने का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 16 का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो 16 का हो गया, और यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ 8 का ही है, मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है। और अगर ये नॉट इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि नॉट फॉर्म एन AP फॉर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन 1 का स्क्वायर ये 1 हो गया, 5 का स्क्वायर ये 25 हो गया, 7 का स्क्वायर ये 49 हो गया, और ये 73 हो गया। आप इसको ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे हमको पता है कि इसमें से घटा के कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, उसके बाद उस कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो बता देंगे कि AP है, उसको हम यूज करेंगे 5वां टर्म 6 टर्म और 7वां टर्म को निकालने के लिए। मैं A5 A6 A7 ही क्यों निकाल रहा हूँ, इसका क्वेश्चन ये है कि हर क्वेश्चन में 4 ही टर्म दिए गए हैं और 3 नेक्स्ट टर्म पूछे हैं, इसलिए 4 टर्म के बाद 5वां टर्म 6 टर्म और 7वां टर्म हम निकाल रहे हैं। कुल मिला के इतना ही है। एक्सरसाइज 5.1 यहाँ कंप्लीट होता है। ऐसे ही इन सब क्वेश्चंस के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो डाउट हो तो कमेंट में पूछें। थैंक यू।